ये ये देखिए गाइस, मज़ेदार ईद स्पेशल बिरयानी, वो भी मेरे स्टाइल में। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो वीडियो को कंप्लीट देखें और मज़ेदार सी ये वाली यूनिक बम्बई बिरयानी इंजॉय करें। और मेरे चैनल न्यू आइडिया विद किरत और टिकटॉक आईडी और इंस्टाग्राम मेरी आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। चलिए मैं आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी देती हूँ। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू आइडिया विद किरत एज वेल एज डिपेंड रेमेडी विद किरत चैनल। गाइस, मैंने आपको बहुत सारी बिरयानी की रेसिपी दी है। आज मैं आपको बिरयानी की रेसिपी दे रही हूँ, वो है तवे वाली बिरयानी, और वो भी मेरे स्टाइल में। और आज मैं आपको दे रही हूँ बम्बई बिरयानी की रेसिपी। जी गाइस, और सिंपल इतनी है कि आप झटपट बना लेंगे, और मेहनत इतनी है कि आप करते रह जाएंगे। चलें मैं आपको इसकी रेसिपी देती हूँ। गाइस, हम जो है प्याज ब्राउन कर रहे थे, वो मैंने आपको दिखा दिया है। मैंने 3 स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। उसके बाद मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें आलू बुखारे हैं, इमली है, ज़ीरा है, और ये गरम मसाला है, कुटी हुई मिर्चें, और किसी भी ब्रांड का 2 चमचे आप बिरयानी मसाले ले लें, और फूड कलर है। ठीक है गाइस, अब आप मेजरमेंट अपने मसालों की अपनी तादाद के हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 पाव की बिरयानी बना रही हूँ, पर मेरे पास जो गोश्त है वो 1.25 किलो है। ठीक है गाइस, अब हम इसके अंदर सारा गोश्त शामिल कर देंगे, और इस स्टेप पे हम इसमें दही भी शामिल करेंगे, जो मैं भी थोड़ी देर बाद इसमें ऐड करूँगी। देखिए गाइस, हमने मसालों के साथ इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया है, और इसमें भी मैंने सॉल्ट ऐड नहीं करा। अब मैं दही के साथ सॉल्ट इसमें ऐड करूँगी। आप चाहें तो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसमें दही डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग आधा किलो दही डालते हैं, बहुत सारे लोग पूरी किलो दही डालते हैं, पर आपके अपने बजट पर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इतनी डाल दें, इसका कोई इशू नहीं है। और इसको आप थोड़ी देर 2 घंटे तक मैक्सिमम इसको लगा छोड़ दें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, इन शॉर्ट अगर कुछ जल्दी है, कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो आप इसको फ़ौरन कर सकते हैं रेडी। जो हमारी प्याज फ्राई हो रही है उसी ऑयल में हम इसको डाल देंगे, पर मैं इसको अभी छोड़ दूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम है। गाइस, मैंने गोश्त में अच्छी तरह मसाला लगा लिया है। अब मैंने इसमें जो है 3 अदर टमाटर भी शामिल कर दिए हैं, और मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। और मिर्चें आपने देखा है मैंने मोटी-मोटी काटी हैं, मैंने बारीक नहीं काटी, क्योंकि बारीक काटते तो बिरयानी के अंदर जो है तवे वाली बिरयानी के अंदर वैसे भी स्पाइस बहुत ऐड होते हैं, तो ये झल हो जाती। और आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्ची डालने से फ्लेवर जो है इसका और ज़्यादा मज़ेदार आ जाएगा, और ये यम्मी बनेगी, जूसी। और मैंने टमाटर इस वक्त सिर्फ इसके अंदर 3 अदर डाले हैं, क्योंकि मैं कौरमे में बहुत ज़्यादा शामिल करूँगी। क्योंकि मुझे कौरमे के अंदर जब टमाटर डलते हैं तो उसका जूसी फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अभी तो इस वक्त मैंने सिर्फ इसमें इसलिए लगाएं कि इसका थोड़ा सा जो है फ्लेवर इसके अंदर गोश्त के अंदर आ जाए, और ये जूसी फ्लेवर हो जाए। और मैंने इस वक्त नमक शामिल कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। गैस, ये स्टेप बात का है। इससे पहले हमने इसके अंदर हरी वो ब्राउन जो है प्याज शामिल करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको चारकोल की स्टीम दे के रख देंगे। और जो बिरयानी के अंदर हमें ड्रेसिंग करनी है हमने वो भी दिखाती है। देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें जो भुनी हुई प्याज है वो भी शामिल कर दी, और ऊपर से थोड़ा सा फूड कलर मैंने और ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर जो है दही शामिल कर रही हूँ, और इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। ये फ्रेंड, हमने जो चारकोल की स्टीम दी थी वो माशाल्लाह इसके अंदर बहुत अच्छी तरह आ चुकी है। और अब हम इसको लेके चलते हैं कढ़ाई की जानिब, क्योंकि हमारे पास अभी जो इस वक्त टाइम है बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, और ये लंच है। इसके बाद मुझे इसके साथ जल्दी भी बनाना है, और चावल को बॉयल भी करना है, और गैस भी कम है, तो टाइम शॉर्ट है। इस वक्त हो चुके हैं 12:30, और मैंने ये जो मैरिनेशन की थी ये 12 बजे करी थी, तो ऑलमोस्ट मैंने आधे घंटे तक छोड़ा है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप 2 घंटे तक छोड़ दीजिएगा, तो इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, पर मेरे पास टाइम नहीं है। ये देखिए फ्रेंड, हमने जो कढ़ाई है उसे रेडी किया है। उसमें थोड़ा ऑयल डाला है, और थोड़े से खड़ा गरम मसाला डाला है, ताकि इसका फ्लेवर जो है और ज़्यादा मज़ेदार है। और थोड़ा सा जो है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब हम इसमें जितना भी हमारा मैरिनेट हुआ हुआ ये सामान है हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और डिपेंड करता है अब आपकी चूल्हे की आंच पे कि आप इसकी फ्लेम को कैसे रखें, तेज़ हाई फ्लेम पे। वैसे मेरे जो अपनी ओपिनियन है, आप इसको ज़रा हाई पे रखेंगे एक बार तो थोड़ा अच्छी बात है, फिर उसके बाद थोड़ा आप इसको लो फ्लेम पे रख दें, ताकि जो हमारा गोश्त है वो भी अच्छी तरह गल जाए। देखिए फ्रेंड, मैंने जो है इसको अभी नॉर्मल आंच पे ही रखा है, क्योंकि मेरे पास अभी गैस वैसे ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट आ रहा है। अगर आपके पास इस स्टेप पे आप अगर चाहें तो आप इसे कुकर में भी डन कर सकते हैं। कुकर में तो बहुत जल्दी ही डन हो जाएगा, पर मैं जो है कुकर का यूज़ नहीं करती। तो ये है कि मेरी जो हमारा जो सेकंड किचन है वहाँ मेरी सिस्टर करती हैं, तो उस स्टेप पे वो आप अगर चाहें तो इसको कुकर में भी बेक कर सकते हैं। और पर यह है कि मैं कुकर यूज़ नहीं करती। तो ये ऑयल जो है इसका जो जितना भी हमने इसमें मसाला लगाया था, अब ये इसी मसाले के अंदर गल जाएगी। मैं पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि हमने दही लगाई हुई है। अगर इनकेस मुझे ज़रूरत पेश आई तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूँगी। ठीक है गाइस, देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह से जो हमारा कोरमा था काफ़ी हद तक जो है टेंडर हो चुका है उसका गोश्त। और नेक्स्ट चूल्हे पे जो है मैंने जर्दे के चावल भी बॉईल करने रख दिए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और कसेंगे, उसके बाद हमारा कोरमा रेडी हो जाएगा। गाइस, माशाल्लाह से जो हमने अपनी बिरयानी है उसके चावल बॉईल करने रख दिए हैं। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं, पुदीना डाला है, और थोड़ा
खड़ा गरम मसाला डाला है। तो अब इससे हमारे जो चावल हैं वो बॉईल हो जाएंगे और हमारा जो कोरमा है माशाल्लाह से पूरे अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और ये ऑलमोस्ट डन है। ठीक है गाइस, और जो सेकंड मैं ज़र्दा बना रही थी वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ज़र्दा भी रेडी हो चुका है, भाप को ज़्यादा ही आ रही है, मेरा हाथ चल रहा है। अब जितने फ्रेंड हमारी चावल बॉईल हो रहे हैं और किचन जो है फैल चुका है, अब हम किचन को समेटते हैं। इसमें काफ़ी टाइम लगता है जब हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं। और जो हमने बिरयानी पे तेल लगाते हुए ड्रेसिंग करनी है उसके लिए भी हमने मटेरियल तैयार कर दिया है। धीरे चावल बॉईल होते हैं और मैं फटाफट अपने काउंटर को क्लियर करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड माशाल्लाह से हमने अपना किचन भी जो है क्लियर कर लिया है और हमारे प्यारे से चावल जो है बॉईल हो चुके हैं, अभी हॉट हैं थोड़े से। हमारा रिसेप्शन पूरी तरह साफ़ हो चुका है और हमारी बस ड्रेसिंग की चीज़ें इस पर रखी हुई हैं। तो चलें हम तेल लगाते हैं। फ्रेंड मैं आपको इसका जो है फर्स्ट स्टेप दिखा दूँगी, अदरवाइज़ ये है कि मैं आपको जो है तेल लगाने की लेयर बहुत बार दिखा चुकी हूँ। और मैंने इस बार आज पतीला बड़ा लिया है, जबकि इसके लिए तादाद में इसमें ही इनफ था। पर यह है कि बड़े पतीले में जो है अच्छी तरह बिरयानी बनती है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारा सालन इसमें डाल दिया है। अब थोड़ा सा हम ये मटेरियल डालेंगे जो हमने बना के रखा है। थोड़े से लेमन के स्लाइसेस, थोड़ी सी जो है हम प्याज ब्राउन करी हुई डालेंगे। वैसे तो मैं 2 से 3 स्टेप लगाती हूँ, पर आज मैं सिर्फ 2 स्टेप में इसको डन कर रही हूँ। अब इसके बाद हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। गाइस इस स्टेप पे मैं थोड़ा सा इसमें कलर शामिल करूँगी, जो कि ते वाली बिरयानी की रिवायत है। हल्का सा कलर मैं ऐड करूँगी इसमें, बस बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। अब अगैन मैं इस पर थोड़ी सी प्याज डालूँगी, क्योंकि मैंने कोरमा जो है फर्स्ट स्टेप में सारा ही डाल दिया है। ठीक है, और ये थोड़े से जो हमने टमाटर रखे हुए हैं, अब इसके बाद हम अगेन चावल डाल देंगे। अब इसको दम पे लगा देंगे। ये देखिए गाइस, हमें जो लेयर्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे दम पे रख लें। ये देखिए फ्रेंड, हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम जो वेट रखा है वो हटा देते हैं हम। माशाल्लाह से आप इसकी स्टीम देख सकते हैं, माइंड ब्लोइंग हमारी जो बिरयानी बन गई है। देखिए गाइस, हम मज़ेदार सी बम्बई बिरयानी मिक्स कर रहे हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। मैंने आज से पहले आपको बहुत सारी बिरयानी बना के दी है, पर इसका जो फ्लेवर है वो आतंक है।